हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो 24 तारीख को बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई देनी थी वो होते हुए दिखाई दे रही है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और ये जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा निर्णय है वो इसका Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया है वो पॉजिटिव पेश करता हुआ दिखाई दिया है या नेगेटिव, और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो चूंकि मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है, तो इसका जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उस मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा कि ये जो कंपनी है अपना इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन होता है उसको जारी करते हुए दिखाई दे रही है। आपको इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ एस लिख के कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में इसके बारे में बताने लगे तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा होता हुआ दिखाई दे देगा। इसके अलावा इस कंपनी को एक गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहा है वहां से वो समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कौन सा ऐसे स्कीम चल रहा है जिसके साथ ये समझौता कर रही है और इससे इसका वो क्या बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें फिलहाल 24 मई को ये अपना बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसमें जो आउटकम निकल के सामने आया है उसमें ये जो कंपनी है अपना स्टैंड अलोन के साथ साथ अपना जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें जो बात हम करने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसी की बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें न केवल सब्सिडीज कंपनियों का पूरा डेटा शामिल होता है बल्कि जो स्टैंड अलोन जो डेटा निकल के आया होता है उसका भी ब्रीफ इसमें शामिल करके इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। हम अगर बात करें इनके सब्सिडीज कंपनियों की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसकी होल्डिंग कंपनी जो नाम से जानी जाती है वो इजी ट्रिप प्लानर है, अर्थात इसे मदर कंपनी भी कहा जाता है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं जो पहला कंपनी है वो इज माई ट्रिप मिडिल ईस्ट कंपनी है और दूसरा जो ट्रिप है वो सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड है और जो तीसरी कंपनी है यूके लिमिटेड है और जो चौथी कंपनी है वो इज माई ट्रिप फाउंडेशन है और जो पांचवी कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है वो स्प्री होटल एंड रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड है और जो छठी कंपनी है वो एलो बस प्राइवेट लिमिटेड है और जो सातवीं कंपनी है इज माई ट्रिप यूएसए है। उसके बाद इज माई ट्रिप थाई है और उसके बाद इज माई ट्रिप फिलीपींस होते हुए देखने को मिल रही है और इसके अलावा इज माई ट्रिप न्यूजीलैंड भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो बिजनेस है वो बहुत से कंट्री में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि न केवल इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस करती है बल्कि विदेशों से भी अच्छा खासा ये रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो नूताना एविएशन है, जो ग्लेगो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो गाइडलाइन ट्रेवल हॉलीडे है और जो डुक ट्रेवल्स है और इसके अलावा जो ट्रिप शॉप है वो भी इसकी सब्सिडरी कंपनी होते हुए देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये लगभग 17 सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिल रही है और इनका डेटा भी इसके रिजल्ट में शामिल होता हुआ दिखाई देने वाला है। बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तो यहाँ पे ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये इस Q4 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो सभी के सभी डेटा जो आप देख रहे हैं ये डेटा फिलहाल मिलियंस में दिए गए हैं, जिसे हम मिलियंस में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जिस बिजनेस से जो वास्तविक रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस Q4 में ये जो टोटल बिजनेस करते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल 1640 मिलियन का करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1165 मिलियन का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये 1607 मिलियन का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि अगर यहीं पर अगर हम बात करें टोटल इनकम की तो ये जो कंपनी है इस Q4 में 1725 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1207 मिलियन का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि हम बात कर ले क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 1653 मिलियन का टोटल ये इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है और जो टोटल इनकम रहा है उसमें ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है।
अब चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसके साथ साथ टोटल एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसमें अगर हम बात करें इसके कंपनी के टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर 4 में जो कंपनी है फिलहाल 1174 मिलियन का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 763 मिलियन का एक्सपेंस करी थी। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 1050 मिलियन का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो एक्सपेंस है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। और यह वृद्धि न केवल फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर हो रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो वृद्धि हुई है टोटल एक्सपेंस में, इसका प्रभाव भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी है इसका प्रॉफिट फिलहाल हो सकता है कि कम होता हुआ भी दिखाई दे जाए। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में टोटल 173 मिलियन का घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें पिछले सेम क्वार्टर की, तो उसमें जो कंपनी है 444 मिलियन का प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर 4 की, तो ये 602 मिलियन का टोटल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रही है और ये पॉजिटिव से निगेटिव में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है प्रॉफिट से घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो 173 करोड़ का घाटा निकल के सामने आया है, उसका जो मेन कारण निकल के सामने आ रहा है वो ये कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम है जो 724 मिलियन जुटता हुआ देखने को मिला है, उसके बाद ये जो कंपनी 173 मिलियन के घाटे में जाते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बताया गया है कि जो रेफर नंबर 10 है उसमें इस एक्सेप्शनल आइटम्स में के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम है जो रेफर नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी दी जा रही है कि ये जो रेफर नंबर 10 में जो ये लॉस आया है वो फिलहाल एडवांस सप्लायर्स रिटर्न ऑफ करते हुए दिखाई दिए हैं। जो अपना ट्रेड रिसेबल रिटर्न ऑफ करते हुए दिखाई दिए हैं वो फिलहाल 724 मिलियन का ये रिटर्न ऑफ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये जो रिटर्न ऑफ क्यों किया गया है, क्योंकि गो एयरलाइन जो कंपनी है उसमें ये जो होल्डिंग कंपनी बना के बैठी है वो अभी इसको चुकाते हुए नहीं दिखाई दे रही है और ये अभी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। जैसे ही एनसीएलटी की प्रक्रिया फाइनल होगी उसके बाद ये जो 724 मिलियन का जो राइट ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको फिलहाल ये फाइनल करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक्सेप्शनल लॉस जो हुआ है वो फिलहाल 724 मिलियन का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही 724 जो मिलियन है वो फिलहाल इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कि इसके जो नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे होता हुआ देखने को मिलता है, तो इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है फिलहाल 151 मिलियन का टोटल लॉस दिखाते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 310 मिलियन का प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये 456 मिलियन का टोटल प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपने नेट प्रॉफिट में या लॉस में उतना बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और ये न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये पॉजिटिव से नेगेटिव में आते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये प्रॉफिट से घाटे में आते हुए देखने को मिल रही है, जिसका प्रभाव आपको आगे देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है इसका अर्निंग पर शेयर भी ये हो सकता है कि नेगेटिव में आता हुआ दिखाई दे जाए। पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जिसका अर्निंग पर शेयर यहाँ दर्शाया गया है वो फिलहाल इस क्वार्टर 4 में 0.09 का नेगेटिव में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल ईयर बेस पे ये 0.18 से घट के 0.09 पे पहुंच रही है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 0.26 से घट के 0.9 पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर इसका लबो-लुबाब ये है कि कंपनी ने जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो बहुत ही खराब रिजल्ट निकाल के ये देते हुए नजर आई है। और इसका मात्र एक ही कारण निकल के आता है, वो है इसका एक्सेप्शनल आइटम, जिसमें ये 724 मिलियन का टोटल ये दिखाते हुए नजर आई थी, उसको जुड़ने के बाद ये कंपनी घाटे में बदलते हुए नजर आ रही है। इसलिए अगर हम इसे स्टार के रूप में देना हो तो फिलहाल हम इसे दो स्टार देते हुए नजर आएंगे। बात कर रहे हैं इसके सेगमेंट वाइज रिवेन्यू की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में ये टोटल 3 सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो एयर पैसेंज जो इसका सेगमेंट है उसमें ये जो कंपनी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम होटल पैकेज में, तो ये जो कंपनी है होटल पैकेज में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो जबरदस्त प्रदर्शन करी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये एक तरीके से फ्लैट प्रदर्शन करते हुए देखने को
मिल रही है। जबकि बात करें अदर सर्विस में, तो अदर सर्विस में ये जो कंपनी है उसका जो ईयर ऑन ईयर प्रदर्शन रहा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये फ्लैट प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि आपका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो मार्केट बंद होने के बाद निकल के आया है, इसलिए जो वास्तविक प्रभाव इसका जो देखने को मिलेगा मार्केट पे वो तो सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, उनको ये मालूम चल गया था कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही खराब रिजल्ट आता हुआ दिखाई देने वाला है। इसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी फिलहाल 44 रुपये 25 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जब चार्ट पैटर्न आप देखेंगे अच्छा खासा ऊपर जाके खुलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट बंद होने का समय आता गया ये कंपनी गिरावट दिखाते हुए नजर आती गई। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसमें 0.5% का के आसपास का रिटर्न निकाल के निगेटिव में दिया है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 5% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 13 से 14% का, जबकि बात करें ईयर टेल डेट की तो लगभग 9 से 10% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 5% का निगेटिव रिटर्न, जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये 15% का निगेटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो कंपनी है जो अपना Q4 रिजल्ट निकाल के दी है उसके बाद हो सकता है कि जो 2.5% की गिरावट दिखाई जा रही है 24 मई को, उसमें और तेज़ी से गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है और ये कंपनी जो है 40 रुपये का जो टारगेट दिया जा रहा था उसे टच करते हुए दिखाई दे सकती है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करिए और फुल एनालिसिस करने के बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य। अब हम अगर बात करें इसके कोलैबोरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इज माई ट्रिप साइन लेटर ऑफ इंटेंट ज्वाइन ONDC नेटवर्क एट द ONDC स्टार्टअप महोत्सव, अर्थात जो स्टार्टअप महोत्सव हुआ था 17 मई 2024 को, उसमें ये जो कंपनी है ONDC नेटवर्क के साथ ये समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि ये जो ONDC है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है और जो ONDC प्रोग्राम है वो फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2021 में ये लॉन्च किया गया था, जिसका एक ही मात्र था कि ये क्रिएट एन ओपन एंड एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो इकोसिस्टम है जो कॉमर्स क्षेत्र में, डिजिटल कॉमर्स क्षेत्र में, उसको प्रतिस्पर्धी बनाना और उसको न केवल समावेशी बनाना बल्कि सबके लिए ये आसानी से उपलब्ध कराने का काम ये करने वाली थी। और इसी के संदर्भ में इजी ट्रिप जो प्लानर है उसके साथ ये ONDC का समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो समझौता हुआ है फिलहाल 17 मई को जो दिल्ली में जो वाणिज्य भवन में ये फिलहाल प्रोग्राम होता हुआ दिखाई दिया था, जिसका नाम ONDC स्टार्टअप महोत्सव था। वहाँ पे आगे ये बता रहे हैं कि इसमें 150 स्टार्टअप के साथ साथ जो 20 यूनिकॉर्न्स हैं वो फिलहाल इज माई ट्रिप के साथ काम करते हुए देखने को मिले थे। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ONDC, उसमें 125 स्टार्टअप और 20 यूनिकॉर्न्स जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो ONDC स्टार्टअप महोत्सव है 5,000 स्टार्टअप को एक मिला के एक हाइब्रिड बनाने का काम करता हुआ देखने को मिलने वाला है। और इसका फ़ायदा न केवल इज माई ट्रिप को मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि ONDC को भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।